माई सेल्फ कृतार्थ पांडे। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूँ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन मैंने कोशिश की है मैं इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करूँ जिसकी ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बीमारी है, जब आप होते हो ना उसमें, तो आपके आसपास के लोगों को पता नहीं चलता है। अगर आपके शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाए, अगर आपको फीवर हो जाए या आपको खांसी हो जाए या आपको कहीं चोट लग जाए, आपका पैर टूट जाए, हाथ में कुछ हो जाए, तो आपके आसपास के लोग बहुत घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको क्या हुआ। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में होते हो ना, तो उनको पता भी नहीं चलता। मुझे काफ़ी दुख है कि कोई डिप्रेशन को एज एन इलनेस ट्रीट नहीं करता, कोई उसे वो कंसर्न नहीं मिलता जो उसे ज़रूरत है। जब आप डिप्रेशन में होते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और आप धीरे धीरे अपने आप को अकेला करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो चीज़ कोई नहीं समझेगा। क्योंकि आप खुद नहीं समझ पाते हो कि क्या गलत है। आपके पास सब कुछ होता है, आपके पास फैमिली, आपके पास फ्रेंड, आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन आप एक खाली सा महसूस करते हो। आप रात के 2:30, 3, 4 बजे तक जागते हो, 5, 6 बजे तक जागते हो और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। आप दिन भर परेशान रहते हो, आपको पता नहीं चल पाता है। आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो, आप बाहर जाते हो, आप लोगों के साथ बैठते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है, दिन भर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही आप एकांत होते हो, जैसे ही आप अकेले होते हो, तो आपको लगता है कि कुछ गायब है, कुछ तो कमी है। और इस समय जो आपके फैमिली वाले होते हैं वो समझ नहीं पाते, आपके फ्रेंड्स होते हैं वो समझ नहीं, वो उनका एक ही सवाल होता है, आखिर तुझे हुआ क्या है? और वो हुआ क्या है कि आप जवाब नहीं दे पाते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकता, क्योंकि शायद वो नहीं समझे, और आपको खुद ही नहीं पता होता है। इस समय आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपसे बार बार पूछते हैं, आपको बार बार फोर्स करते हैं कि बताओ क्या हुआ है। तो आप धीरे धीरे उनसे अलग होते जाते हो, क्योंकि आप जानते हो जब भी आप उनके पास जाओगे वो आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपके पास उसका जवाब नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे नाराज़ हो जाते हैं आपका बर्ताव देखकर, और मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत है उस वक्त, आपको उसके पास बैठना होगा। अगर उसे आपका पूछना पसंद नहीं आता है तो बस बैठिए, जब उसे ठीक लगेगा तो वो आपको बताएगा या बताएगी कि क्या समस्या है। जब वो खुद जान जाएगी या खुद जान जाएगा तो वो आपको बताएगा कि उसे क्या समस्या है। लोग सोचते हैं डिप्रेशन के लिए एक कुछ कारण होना ज़रूरी है, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है। नहीं ज़रूरी है कि आपका ब्रेकअप हुआ तो भी आप डिप्रेस्ड हो, जब आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो तो आप डिप्रेस्ड हो, आपको किसी से लड़ाई हुई है तो आप डिप्रेस्ड नहीं। ये डिप्रेशन एक नाइट, एक दिन में नहीं बिल्डअप हो जाता है। ये धीरे धीरे कई छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर, कई छोटे छोटे कारणों को मिलकर होता है, और इसे वक्त लगता है जाने में। ये 5 दिन में जा सकता है, ये 4 दिन में जा सकता है, ये 5 साल तक रह सकता है। आपको बस समझने की ज़रूरत है कि ये एक इलनेस है, ये एक बीमारी है। आपको उसके साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। और कोई इंसान डिप्रेस्ड आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ स्टाइल नहीं रहता, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानबूझकर डिप्रेस्ड नहीं रहना चाहता है, उसे समस्या होती है, वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है, अपने आसपास की चीज़ों को देखता है। वो कहीं ना कहीं उसे एक अपने आप से एक लगता है कि वो उस काबिल नहीं है, या वो कमज़ोर है, वो लोगों के साथ चल नहीं सकता है, या फिर कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है उसके अंदर। ये स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन उसमें होता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप आसपास अपने किसी को भी, या फिर आप खुद भी अगर डिप्रेस्ड हो, तो थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा प्यार अपने आप से कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ये वक्त होता है, आप अपने आप को समय, अगर आपको सोना है तो आप सो जाओ। अगर आपको भविष्य की चिंता लेकर, और जब आप डिप्रेस्ड होते हो ना, आपकी पढ़ाई हैम्पर होने लगती है, आप अपने घर वालों से दूर जाने लगते हो, अपने दोस्तों से दूर होने लगते हो, तो आपको समझना होगा कि ये सब ठीक हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू होल्ड ऑन, सब ठीक हो जाता है। और मेरी बातें लग रही होंगी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि होल्ड ऑन, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मैं आपको कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और अपने आसपास के लोगों से प्यार करना सीखिए। शुक्रिया।